नमस्कार प्रणाम ढेर सारा स्वागत बरबर संपूर्ण श्रोता के जी श्रोता रहुआ अभी सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस और कार्यक्रम के साथे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम सराफ। रहुआ ई कार्यक्रम www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भर एक साथ सुन रहल बानी। वही तरह रहुआ ई कार्यक्रम शनिचर बाहेक हरेक दिन सवेरे के 7:30 बजे से 8 बजे तक सुन सकतानी। हमनी ई कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति, गीत गौनाई लगायत के विभिन्न विषय पर चर्चा परिचर्चा करनिसन। में रहल समस्या कइल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में बतकही करनिसन। और आज के अतिथि जी हमनी के साथे बानी, उहाँ के हई भोजपुरी ऑनलाइन पत्रिका सृजन के उपसंपादक तारकेश्वर राय जी, जे अपन भाषा के में भी पत्रिका आवे के पड़ल मनसाय के साथ पत्रिका संचालन कर रहल बानी लोग। और उमे कैसन समस्या हो रहल बा अपन समाज में रह के अपन ही भाषा में पत्रिका संचालन करे में लगायत आज के दिन में अपन भाषा संस्कृति ला युवा लोग कितना के जागृत बा लगायत के विषय में हमने वहाँ से आज चौकस बतकही करब। सबसे पहले वहाँ के कार्यक्रम में स्वागत कइल। हेलो, स्वागत बरुआ है कार्यक्रम में। हाँ, सबके जय भोजपुरी, सब केहू के प्रणाम बाटे, गोड़ लागतानी और सगरे भोजपुरिया श्रोता लोग के प्रणाम करतानी। और रेडियो सानवी के हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करतानी कि वहाँ के हमरा के अपन बात कहे खातिर मौका देना। सबसे पहले तो अपन हाल खबर सुनावला है सर, कैसन बानी? हाँ, हमनी के ई समय वैश्विक महामारी के समय बा। ये महामारी समय में सकारात्मक बन रहल बहुत बड़ समस्या बा, लेकिन हर विषय हर परिस्थिति में जियल ही मानव का स्वभाव है। तो हमने सब ये परिस्थिति से लड़के एक दिन जरूर बाहर आवल जाई। हम बहुत बढ़िया बानी और हम आशा करतानी कि हमारे सगरी भोजपुरिया समाज के श्रोता भी निमन से फैन जी। उसही आपन भाषा साहित्य के बारे में कुछ चर्चा कैला है सर। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो हम अपन हमनी के कुल जाना का मातृभाषा बाटे भोजपुरी। भोजपुरी के मिठास के बारे में का कहेगा। भाषा के मिठास तो भोजपुरी की पहचान, ओकर गदरल और कचरस के धार के लोहा तो वो मानेला जेकर भोजपुरी से कोनो दूर के भी नाता नहीं थे। भोजपुरी एगो गतिमान और जीवंत भाषा ही है, जेकरा लगे साहित्य के अपूर्व भंडार बा। कोनो भाषा की ताकत होला ओकर बोलिहार पुलन, एकरा अलावा होला क्षेत्र विस्तार, साहित्य के भंडार, रोजी रोजगार के चलते पलायन हमनी के भोजपुरिया समाज के एगो आज हमनी के खेती पानी पर निर्भरता रहे उस समय के साथ कम हो रहा बा। हमनी के अपना जड़ से कटे के मजदूर बनी जा अपन रोजी रोजगार खातिर। लेकिन एगो भोजपुरिया लोग में खासियत होला कि ये लोग जब अपना जड़ से कटेला तो सिर्फ शरीर साथ ना जाला, साथ में लोग ले जाला अपन रीति रिवाज, अपन बोली, सब कुछ, लोकगीत, रीति रिवाज, संस्कार, पर्व त्योहार, सब कुछ ये लोग लेके जाला और जहाँ भी रहेला ओकरा के कायम रखले रहेला। ये गुण है भोजपुरिया में, जे दूर रहला के बावजूद भी वो अपन माटी से जुड़ल रहेला और हमेशा अपन माटी, अपन जड़ पर वापस आवे खातिर ललायित रहेला। एगो भोजपुरिया का बहुत बड़का स्वभाव है और भाषा के जन भाषा वाला स्वभाव ओकरा के जिया के राखेला और साहित्य वाला रूप ओकर विशेषता के समाज, देश, दुनिया के सोझा राखेला। साफ सुथरा राखे के साथे मानक का इजाद भी के सहयोगी होला। इस सब नजरिया से देखल जाओ तो भोजपुरी एक कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता कि हमनी के एक ऐसा भाषा है जो सिर्फ भारत ना, नेपाल के तराई में, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश से छोड़ के देश के सीमा तोड़ के पूरा विदेशों में, मॉरिशस, टोबैको, फिजी, हर जगह फैलल बा। और ये हमनी खातिर बड़ा फक्र के बात बा कि हमनी के भाषा दिन पर दिन गतिमान बिया, बढ़ रहल बिया। जी, अब आपन भाषा, साहित्य, संस्कृति ला मुख्यतः अब कैसन कैसन प्रयास हो रहल बा सर रउआ लगायत और संस्था के? हाँ,
ये देखिए श्याम जी के हमनी के भोजपुरी भाषा के जोन लोग बड़न उनकरा अपना जो भाषा के प्रति जौन भावना रहे के चाहिए वो हमनी के भोजपुरिया बघार में कमे देखे के मिलेला। लोग हिंदी अंग्रेजी की तरफ ज्यादा ललायित रहेला और अपना भाषा के बोले में तनकी सा संकोच महसूस करला। लेकिन समय बदल रहल बा, आदमी के सोच में भी परिवर्तन आ रहल बा। लेकिन आजो हीनता बोध के चलते अधिकांश भोजपुरिया अंग्रेजी और हिंदी साहित्य के ही ज्यादा हिंदी के ही ज्यादा तवज्जो देलन। अपन भाषा के प्रति गौरव सम्मान के अक्षुण्ण रखे खातिर एक तरह के जुनून के जरूरत पड़ेला। आज भोजपुरी के जवन भी रूप लौक रहल बा ये जुनून के चलते ही बा। भाषा के प्रति आत्मबोध के गौरव के संख्या नगण्य बा। बौद्धिक भूख और भाषाई चेतना दोनों के अभाव में भोजपुरी के मन छोट करे के कारण बाड़ी सा। लेकिन हमनी के बहुत ज्यादा दुखी होके के जरूरत नहीं है। हमनी के संस्कार इंटरनेट वगैरह के चलते संचार के उत्तम व्यवस्था के चलते अपन भाषा बोली के प्रति लोगन में फिर से विश्वास आ रहा बा और फिर से लोग अपन बोली के बोले में फख्र महसूस कर रहा बना। ये हमने खातिर बहुत खुशी के विषय बा। और कहल जाला ना कि आज पे ही विश्वास बा, आज पे ही सब कुछ कायम बा। तो आवे वाला समय भी हमने के भोजपुरी खातिर निम्न हुई और जरूर निम्न हुई अगर हमने के सात मन से प्रयास करूँ। सात मन से अगर प्रयास सात मन से कल जाओ तो ओकर मुकाम पाओ में कोनो असुविधा ना होला। सब के जाना था और हमने का अपन आस और प्रयास में लागल बानी। अब जी रुआ व्यक्तिगत तो आपन भाषा साहित्य संस्कृति ला काम कर रहल बानी, लेकिन एगो समूह में काम करे के चाही, आपन समाज में रह के एगो सामूहिक हिसाब से अगाडि बढ़े के चाही। जैसन कह के एगो संस्था जौन जय भोजपुरिया समाज संस्था बनावे के सोच प्रेरणा कहाँ से आयल? हाँ, ये श्याम जी बहुत अच्छा सवाल पूछी। हमने के एगो सवांग रहलन विदेश में रहलन दुबई में। और जब वो अपन देखा कि तमिल के गैर भाषा भाषी गैर भोजपुरी भाषा भाषी के बंगाली के देखा, तमिल के देखा, मलयालम के देखा, तो वो लोग चाहे कोनो भी पद पे रहे, कोनो भी जगह पे काम करे, लेकिन जब वो लोग कोनो पब्लिक प्लेस पर मिले तो अपने भाषा में बात करें। और हमने के भोजपुरी भाषा भाषी की बात ही रहे कि जब लोग मिले तो हिंदी में बोले या अंग्रेजी में बात करे। अगर उच्च पद पर बाना, शिक्षित बाना तो अंग्रेजी में बात करे। तो वो बालक में, वो नवयुवक में प्रेरणा जागल कि हमनी का अपना भाषा में काहे नहीं ये बोल सकते। तो संचार के इतना सुंदर माध्यम बा, सबका हाथ में मोबाइल बा, तो हमनी को भोजपुरी भाषा भाषी जितना भी लोग बानी जा, अगर हमनी का एगो व्हाट्सएप संचार के माध्यम से हमनी को व्हाट्सएप पे एगो सुविधा मिलल बा, अगर ये व्हाट्सएप के माध्यम से अगर हमनी के कुछ भोजपुरिया लोग के जोड़ल जाओ तो ये प्रदेश में, दूर देश में हमनी का अपन बात, अपन विचार एक दूसरा से अपना बोली भाषा में ही प्रस्तुत कर सकतन या साझा कर सकतन। या तो ये विचार के लेके वो एगो व्हाट्सएप समूह के रचना केलन और ओकर नाम रखलन जय भोजपुरी जय भोजपुरिया। समय के साथ ये ग्रुप में नियम बनावल गए कि व्हाट्सएप ग्रुप का भाषा जन संचार का जन भाषा रही वो सिर्फ भोजपुरी रही। एकरा सिवा कोनो भाषा में एकरा बात नहीं कल जा सकत, संदेश नहीं दिहल जा सकत। लेकिन एकरा पीछे कोनो भाषा के प्रति जुड़ाव का भावना न रहे। सिर्फ अपना मातृभाषा के गौरव के अक्षुण्ण रखे खातिर नियम बनावल गया है। और ये नियम पे सख्ती और सारा सदस्य लोग के नियम के सख्ती से माने के आदेश दिल गए। और ये ग्रुप में बनल रहल खातिर सब लोगों के अपन भाषा में ही लिखे के या बोले के या वीडियो पोस्ट करे के या कोनो चीज के करे खातिर अपन भाषा के प्रयोग करे के बाध्यता लगाओ। इससे कारण ही भइल, ऐसे एगो फायदा ही भइल कि अपन भाषा में लोग बोले बतियावे लागल, अपन दुख दर्द के साझा करे लागल। कहल जाला ना कि माई भाषा ऐसा भाषा है जेकरा में अपन आदमी जरा के दुख बहुत आसानी से
एक दूसरा से साझा कर सकताना, एकरा में ढेर तकलीफ ना होला और शब्द के ढूंढे के ना पड़े। ये तो हमारी भाषा के खासियत है, एमा शब्द ढूंढे के ना पड़े, ये अंतरात्मा से निकलेला, आदमी के देश सोचे के ना पड़े हमारी भाषा। तो ये से आज से 2015 से ही ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप समूह का रचना भइल और हर दिन एकरा में पूरा देश दुनिया से भोजपुरिया एकरा में जुड़ रहल बाना, आ रहल बाना। यही हमनी खातिर बहुत खुशी के बात बा कि ग्रुप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ना और समाज के बहुत सारा काम कर रहल बा, साहित्य रचना में काम अपना उपयोग दे रहल बा, गीत गौनई में अपन उपयोग कर रहल बा इस प्लेटफॉर्म का, और अपन प्रयास के एगो रूप दे रहल बा, जमीनी स्तर पर भी काम हो रहल बा। तो एकर प्रगति, एकर जोन काम करे के ढंग बा, ई दिन पर दिन अपन अपन उद्देश्य के तरफ बढ़ रहल बा। और दिन पर दिन और एकर कहीं ना जौन मनसाय के साथ ही ग्रुप बनावल बाटे, जौन मनसाय के साथ ही संस्था के सृजना कइल गइल बाटे, उ वाला उनके मनसाय पूर्ण होको हमनी के भी शुभकामना रही। अपन भाषा संस्कृति लगायत के हरेक दिशा में काम करो, हमनी के शुभकामना रही। अब रउआ तो विशेष विभिन्न क्षेत्र में काम करते हुए भी कलम के माध्यम से बहुत निमन निमन रचना गढ़ेनी। अभी जे हमनी के रेडियो सुन रहल बानी, उहाँ के भी राउर रचना दू लाइन कोनो सुने के मिली तो उहाँ लोग के भी दिन आज चौकस हो जाइत, जैसे हमनी के बुझाई रहलक ह। कोनो एगो रचना दू लाइन हो जाइत। हाँ, श्याम जी बहुत बढ़िया हम कहनी कि हमनी के भोजपुरी तब का कहे कि एकर मिठास और मिठास के बारे में तो केहू कुछ कहिए नहीं सकत कि एकर मिठास के तो दुनिया मानेला। तो हम अपन परिचय जन बाटे कि उ एगो कविता के माध्यम से हम अपन भोजपुरिया श्रोता लोग के सामने रखब, जिसे सुनी सकत। नाव हमार तारक ह भाषा भोजपुरिया, गांव के नाव लोग गोहरावे सोनहरिया। यूपी जिला गाजीपुर, थाना है जमनिया, पोस्ट भुआलचक, बतवल पुरनिया। काट कुछ से भरल चाहे मोर गांव के डहरिया, उत्तर टोला घर मोरा बाटे गांव के बहरिया। मुख्य सड़क से गांव के कोस भरबा दूरी, पक्की सड़क दिया, खड़ंजा दिया खोरी। हर जात के लोग बाड़न, पटाइल बा टोला, अमवा के पेड़ लौकेला अमोला। बर बा, पाकड़ बा, नीम बा, बसवाड़ बा, अखाड़ा पर रोज देखी ताकत खिलवाड़ बा। पुस्तन से एक के साथ बारह सब जात हो, मजहब के कोनो ना लौकी पूरा पात हो। शहीद के दर्शन बिना सिद्धि बाबा अधूरा, दोनों के दर्शन बाते खुला मकसद पूरा। ये हमारा गांव की एगो रिवाज है कि जब हमारा गांव में हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द पुरखन से चल आ रहा बा, आज जबकि ये भगवा और हरा में हर जगह मतभेद देखे के मिला था, वही में हमारे गांव एगो गंगा जमुनी तहजीब के बहुत जीता जागता उदाहरण बा। हमनी के हैं एगो नियम है, एगो सिद्धि बाबा बाणन हिंदू के, उनकर दर्शन तभी पूरा मानल जाला जब एगो शहीद बाबा के मजार बा पूजा करी जाओ। और मुसलमान भाई लोग पे भी लागू होला कि जब उस शहीद के दर्शन करिया तो सिद्धि बाबा के भी दर्शन कैला के बादे उनकर जोन पूजा बा उ कबूल कइल गई। तो ऐसा सौहार्द बा हमारा गांव के। अजाना भजन से होला सबेर, काम पर लाग जाला न हो जाओ अबेर। मेहनत मजूरी से भले दें खियाला, पढ़ाई लिखाई पर विशेष जोर दियाला। शिक्षा के ताकत से बदली गांव के सूरत, लागल बा सभे जेकर जौने बा जरूरत। विज्ञान के साधन कुलिये भेटाई गांव में, खुशहाल गांव मोरा बरगद के छांव में, खुशहाल गांव मोरा बरगद के छांव में। ये हमारी कविता रहला और ये कविता के माध्यम से और ई कविता में राउर परिचय जी परिचय के साथे साथे राउर स्थान के भी परिचय बहुत सुंदर तरीका से रचना कइल गेल रहे। अब विभिन्न भाषा में रुआ काम कैला के बाद भी आपन भाषा में पत्रिका आवे के चाही, आपन भाषा के जौन एगो मिठास बा उ सबका तक जाए के चाही सोच के साथ एगो पत्रिका रुआ लगन जौन संचालन कैनी, ओकर कहीं ना कि कहाँ से वो इच्छा शक्ति जागल जे एगो अपन भाषा में भी पत्रिका होके के चाही जे लोग पढ़ो, लोग तक पहुँचो? देखिए श्याम जी, हमनी के जन भोजपुरिया समाज बाटे, ई भोजपुरिया समाज बोल तो लेला, गीत सुन लेला, गाना गा लेला, लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात होला एकरा में एकर हाथ बहुत तंग रहेला और वो
कि पढ़े लिखे के प्रति वो ज्यादा जागरूक रहे ना। तो हमने के अनुभव कई गई कि अगर अपन माई भाषा में लोगों में सम्मान जागो और लोग पढ़े लिखे खातिर प्रेरित हो और वही से आज से हमने के 3 बरिस पहले अपन माई भाषा में पढ़े लिखे में आत्मगौरव जगावे खातिर वही के निखारे और ओकरा प्रति उपजत इन भावना भेदभाव दूर करे के उद्देश्य से ये पत्रिका सृजन के बिरवा बोल गई, जवन भोजपुरी भाषी या ये भाषा से नहीं राखे वालन के ललक भरल बढ़ावा पावे और हर मानक पर खरा उतरे। एकरा खातिर हमने के जी जान से लागल बन गया। साच कहीं तो ये है पत्रिका के निकाले के बेरा हमने के लगे खाली इच्छा और जुनून ही रहे। हमने के बहुत बड़का साहित्यकार ना है गया, बस हमने के एगो जुनून रहे अपन मातृभाषा की सेवा खातिर और अपने मातृभाषा के प्रगति करे खातिर जो हमने के अंदर एगो जुनून एगो सनक रहे, वे हमने के जोड़ देवल कि हमने के पत्रिका निकाली लिया। अनुभव के भाई कमी तरह के करी एकरा सकारे में हमने के कोनो दुराव नहीं थे, हमने के सकारात्मक नहीं थे, हमने के कुछ ज्यादा अनुभव ना रहे, लेकिन अपन इहो डर रहे कि अपन भोजपुरी इलाका साहित्य समझ खातिर समाज में गलत पहचान रखेला, एक लोहा सभे मानेला। ऐसा समाज सृजन के अंगीकार करी का कि मन में एगो आशंका रहे। जब हमने के समूह अंक प्रकाशित भई अब पाठक समुदाय से अकेली पर लिखल जेकरा के देख के हमने के मन में उत्साह हुए असीमित ज्ञान और संसाधन के बल पर आगे बढ़े फिर शुरू भई सृजन के साहित्यिक यात्रा। कविता, किस्सा, कहानी, पुस्तक समीक्षा, नाटक आदि हर साहित्यिक का लोक विधा के अपना आचर में समेट ले हर कोशिश के लिए पत्रिका सृजन अपन गांव जवार के माटी में सनाई लुकाई कितने माई सरस्वती के सिर पड़ा जन पूरा जिंदगी भुलाई ही रह गई। उनकर रचना पाठक के सोजा अबे ना कोई उसने रचना कारण और उनकर साहित्य के पाठक के सोचा ले आवे खातिर जी जान से लागल करे के ऊर्जा मिलल। भोजपुरिया बघार के पाठक के समर्थन और प्रोत्साहन से बड़ा खुशी के बात बा कि आज भी हमने प्रोत्साहन मिल रहा बा। देश दुनिया से पत्रिका डाउनलोड करके धीरे धीरे लोग पढ़ रहा बाना और अपन भाषा के प्रति प्यार का भावना बा, दुलार का भावना बा, ओकरा बहुत जो भी बढ़ रहा बा, लेकिन बढ़ती तो हो रहा। अब विशेषतर हुआ अपन भाषाला पत्रिका के हिसाब से हो गए तो या संस्कृति वा कहीं ना कि विभिन्न साहित्यिक क्षेत्र में भी रह के काम कर रहल बानी लगायत के विभिन्न स्तर से काम करत हुए ही आपन समाज समुदाय में कैसन कैसन समस्या देखे के मिलेला। अब साहित्यिक क्षेत्र में भी रह के काम कर रहल बानी, पत्रिका के क्षेत्र में भी रह के काम कर रहल बानी, मुख्यतः कैसन कैसन अभी समस्या हमनी के भाषा संस्कृति पर हावी बाटे। हेलो तारकेश्वर जी, अभी संपर्क तंका कहीं ना कि टेक्निकल समस्या के चलते संपर्क तंका कट गई बाटे। हमनी के विभिन्न क्षेत्र में रह के में काम करे वाला व्यक्तित्व से बात करनी सन और अभी हमनी के भोजपुरी में रहल समस्या कई जा सके वाला समाधान लगाए के विषय में चर्चा भी करनी सन। उहे बतकही के कार्य में दौर में हमनी रहनी सन। तारकेश्वर जी, वहाँ से हमनी के संपर्क तंका नेटवर्क समस्या के चलते हमनी के संपर्क बढ़िया ना होके पावल बाटे, जरा चलते हमनी के अभी के बतकही कुछ विलम्ब हो सकेला। अब इनके खातिर एगो छोट ब्रेक ले देवे खातिर हम प्राविधिक संगतिया से आग्रह करें, फिर हमनी संपर्क बनावे के प्रयास में बानी सन। संपर्क बनला के बाद रुआ सभन के माज में यह आपन भाषा, आपन बोली, साहित्य, संस्कृति लगायत के विषय में चर्चा परिचर्चा करें सन।
नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। अब तारकेश्वर जी, हमनी के विभिन्न क्षेत्र में रह के रुआ काम कैनी, उ चाहे पत्रिका के क्षेत्र में होके त या साहित्य के क्षेत्र में होके त मुख्यतः कैसन कैसन समस्या अभी हावी बावे हमनी के आपन भाषा, संस्कृति, संस्कार लगायत के विभिन्न क्षेत्र में? श्याम जी बहुत अच्छा सवाल कहनी कि अभी हमनी के समाज बाटी मेहनत कश मजदूर के समान है। हमनी के अपन गातर खटावे वाला जांगर खटा के अपन जिंदगी चलावे वाला जमात के रूप में ही हमनी के भोजपुरिया के अधिक पहचान होला। तो इस जमात में एगो जुनून के जरूरत बाटे, जौन हमनी के सोचनी जा, महसूस करनी जा कि हमनी के समाज में पढ़े के जौन भावना बा, पढ़े के जौन इच्छा बा, वो बहुत कम बा। एकरा के पढ़ावल जाओ और इससे हमनी के बोली भाषा में, जौन साधारण बोली भाषा में जौन हमनी के बोलत नहीं जा, वही भाषा में साहित्य के ले आवे के हमनी के कोशिश रहे और धीरे धीरे ये कोशिश बहुत परवान चढ़ रहा बा। और रहत बात कि हमनी के जौन भाषा एगो अश्लीलता के नाम से हमनी के भाषा के जौन एगो बहुत खराब रूप समाज के सामने जा रहा बा। ई चिंता हमनी के बहुत ज्यादा, हमनी के भोजपुरी भाषा भाषी होते हुए ये अपन माई भाषा के प्रति ई छिटाकसी हमनी के पसंद ना आई। तो हमनी के शुरू करनी अपना समाज में नीक गीत लिखे कि अगर गीत के शब्द निम्न होई तो नीक गीत गवाई। गायक तो बटले बना, लेकिन जो गीत बटे वो अगर अच्छा गीत के रचना हो तो गावे वाला भी अच्छा गईहन और हमनी के श्रोता समाज के नीक गीत सुने के भेटाई। एकरा खातिर हमनी के प्रयास शुरू करनी जा और एकदम ग्रास रूट से ही हमनी के एकदम बिल्कुल जमीनी स्तर से ही लोग के गीत लिखे सिखावत नहीं जा और गीत के सृजन करे सिखावत नहीं जा। गायक भी तैयार कर रहे साथ ही साथ हमनी के विश्वास बा कि अश्लीलता के मिटावे खातिर बहुत बड़का को प्रयास करे के जरूरत नहीं है। हमनी के जरूरत बस श्लीलता के बढ़ावे के। अगर हमनी के श्लीलता के बढ़ा देहल जाओ तो अश्लीलता अपने आप खत्म हो जाएगी। हमनी के भोजपुरिया पघार में ही परतोक देहल जाला कि अगर कोनो गंदा पड़ल बा ना तो ओकरा के हमनी के छेड़ी ना जाना, ओकरा ऊपर राख डाल देना जा कि पीछे वो राख के नीचे सुखा जा। वैसे ही हमनी के सोच बा कि हमनी के अश्लीलता के मिटावे खातिर बहुत ज्यादा प्रयास करे के जरूरत नहीं है। हमनी के ऊर्जा लगावे के बस श्लीलता के बढ़ावे खातिर अगर हमनी के वो श्लीलता के नीचे अगर बहुत डरारी खींच दिया जाए, अश्लीलता अपने आप खत्म हो जाए। अगर गीत गौनई हमनी के एकदम बिल्कुल गीत निक लिखाई, निक गायक लोग गई हैं, निक स्वर मिली तो पाठक वर्ग के कोनो दूर है नहीं खे कि पाठक वर्ग करके सुनी है, एकरा के अपन प्यार दुलार दी है। और हमनी के अनुभव बतावता कि भोजपुरिया भाषा भाषी लोग निक गीत सुने खातिर ललायित बा। और हमनी के जब गीत डाली न जाए तो देखी न जाए 7 से 8 लाख 10 लाख 12 लाख व्यूअर आ रहा बा ना, तब हमनी के कोशिश जारी बा। और इस दिशा में बहुत सारा संस्था लगल बाली सब अपन काम कर रहा बा। ये बहुत खुशी के बात बा कि हमनी का अपन भाषाई चेतना के प्रति जागरूक हो रहा बनी जा और आगे बढ़ रहा बनी जा। अब विशेष तो अपन भाषा संस्कृति में जौन 2-4 गो लोग के मारे हमनी के एगो भाषा दूसरे ही दिशा में मुड़ल जाता टे, गलत तरीका से जौन चित्रण कइल जाता टे, उमे ओकरा विरुद्ध आज के युवा महिला लगायत के विभिन्न वर्ग के सहभागिता कैसन बाटे? अभी भागते जो अश्लील भाषा बा एकर चिंता सबके बा, लेकिन अब एकरा प्रति पाठक जो श्रोता बना उ जाग गइल बना। अब देखा तनी कि जो विरोध बा अश्लीलता के गाना के विरोध में हर जगह आदमी उठ खड़ा भइल बा ना और एकर विरोध हो रहा बा। लोग जे भविष्य में जे भूतकाल में जे पाछे बाउर गीत गावत रहे वो अब नीक गीत गावे का शपथ ले रहा बा। ये बहुत खुशी के बात बाटे कि सब लोग माने एकरा के श्लील बनावे में लागल बाना और उन लोगों के भी समझावल जा रहा बा। बहुत लोग ऐसा लागल बाना जौन की एकदम जमीनी स्तर पे ही उन लोगों के समझा रहा बाना कि जौन रउआ सब गा रहल बनी जाए ई भाषा संस्कृति खातिर निक है। और कुछ लोग एकरा में समझ भी रहल बाना
और ये हमने खातिर बहुत खुशी के बात बा। हमने के मातृशक्ति लोग भी आ रहल बलिया, लोक संगीत लोक साहित्य के भी बढ़ावा मिल रहल बा और एक रचना में भी हमने के बहुत खुशी के बात बाटे कि हमने के ग्रुप में हमने के पत्रिका में जब हमने के देखी न जा कि मातृशक्ति भोजपुरिया बघार के मातृशक्ति लोग अपन पुरहर सहयोग दे रहल वाली गीत गायन में, गीत के रचना में, साहित्यिक सृजन में। मातृशक्ति लोग के जन सहयोग बा ओकरा के बुलावल नहीं जा सकत और ये बहुत खुशी के बात बा कि हमने के मातृशक्ति लोग ये क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहल वाली। और अगर ये लॉकडाउन के समय कोरोना महामारी के समय में हमने के देखल जाओ तो हमने के मातृशक्ति लोग काफी संख्या में लोक संगीत लोकगीत इस संचार माध्यम के माध्यम से पूरा संसार के सामने रख ली जा और एक रूप के संवारे में अपन पूरा योगदान दे रहल वाली जाए। ये हमने खातिर बहुत खुशी के बात बा। और समूह में जहाँ भी मातृशक्ति लोग रही हैं जहाँ तो अनुशासन अपने आप कायम रही, ये वो बहुत खुशी की बात बा। अब जी ये हमने के ग्रुप में ये हमने के सदस्य हमने के जन जमात बा एकरा में मातृशक्ति लोग के पूरा सहयोग रहेला और ये बहुत खुशी हमने के भोजपुरिया बघार खातिर बहुत खुशी की बात बा। अब जी हमने कार्यक्रम के अंत में भी बानी सन, अभी रेडियो सुन रहल भोजपुरिया समाज जे रुआ के बहुत अच्छा तरीका से सुननी हर और मनसायर और विचार आपन भाषा प्रति के लगाव समूचा बात सुन के आपन प्रतिक्रिया जरूर देहन जैसन हमनी के विश्वास कनी सन। इतना भोरे भोरे आपन अमूल्य समय हमनी के साथे देनी आपन मन के बात कैनी ओकरा खातिर रेडियो सानवी के ओर से रुआ के ढेर सारा धन्यवाद। सही सुप्रभात बाटे। हाँ, रेडियो सानवी के भी बहुत बहुत आभार जे कि हमरा के मौका देलस अपन बात के कहे खातिर। हमनी के माई भाषा जौन बिया हमनी के माई ही है, एकरा में हमनी के जन्म ले बानी जा, एकरा प्रति हमनी के कर्तव्य बा। अपन माई का सेवा तो आदमी कई लेला अच्छा से देखभाल करके अच्छा से खिया पिया के, लेकिन अपन माई भाषा का सहयोग भी माई भाषा का सहयोग करल भी हमनी के कर्तव्य बा। ये कर्तव्य में हमनी के पूरा सहयोग करी जा, अपन नीक गीत सुनी जा, नीक गीत गाई जा, पत्रिका पढ़ी जा, पत्रिका कीन के पढ़ी जा। हमनी के भोजपुरिया बघार में एगो बहुत गलत परिपाटी चल रहा बा कि हमनी के किताब कीन के ना पढ़ी ना जा, तो हमनी के किताब कीन के पढ़े के आदत डाली जा। इससे समाज में एगो अच्छा संदेश जाई और जे पाठक बा, जे लिख रहल बा, जे कलमकार बा ओकर हौसला बढ़ी और उस सृजन के तरफ अपन पूरा सहयोग दी। एक बार फिर से हम रेडियो सानवी के बहुत बहुत आभार व्यक्त करतनी कि हमरा के मौका देहलस अपन बात के अपन विचार के श्रोता समाज के सामने रखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया जहान। सब केहू के गोड़ लगातानी, सब केहू के प्रणाम करतानी। जी श्रोता, आज हमने के साथे रहनी हो तारकेश्वर राय जी जे सृजन पत्रिका जौन भोजपुरी में प्रकाशित होला ओकर उप संपादक रहनी है। फिर भी नया अतिथि के साथ रुआ सबन के माज में उपस्थित हुकमसन बाचा के साथ आज के खातिर प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद देत हम श्याम सराफ के दी आ गया। सुनत रही रेडियो सानवी, सचेत रही, सुरक्षित रही, चौकस रही। सुप्रभात।